जय हिंद, नमस्कार, जोहार। देखिए, मैया सम्मान योजना के तहत बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैया सम्मान योजना के तहत सभी महिलाओं को 24वीं किस्त का पैसा मिल चुका है। और अगर किसी भी महिलाओं को अभी तक 24वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो उन सभी माताओं और बहनों को एक साथ 24वीं और 25वीं यानी कि जुलाई और अगस्त महीने का पैसा एक साथ दिया जाएगा। और जिन माताओं और बहनों को जुलाई महीने का 24वीं किस्त का पैसा मिल चुका है उन सभी माताओं और बहनों को आज 25वीं किस्त दिया जाएगा। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि 25वीं किस्त का पैसा मिलना शुरू हो चुका है और अभी तक बहुत सारे माताओं और बहनों को 25वीं किस्त का पैसा यानी कि अगस्त महीने का पैसा मिल चुका है। साथ ही में आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि मैया योजना 5000 आज यानी देखिए मैया योजना के तहत 5000 वैसी महिलाओं को दिया जाएगा जिनको 24वीं किस्त नहीं मिला है। और अगर आप लोगों को 24वीं किस्त नहीं मिला है तो आप लोगों के खाते में एक साथ 2 महीने का 5000 दिया जाएगा। 21 अगस्त शुक्रवार यानी 20 अगस्त को बहुत सारे माताओं और बहनों को 3 से 4 जिला में 25वीं किस्त दिया गया और 21 अगस्त को बाकी के 8 यानी कि आज 8 जिला में 25वीं किस्त दिया जाएगा। यानी 21 अगस्त को 8 जिला में 25वीं किस्त दिया जाएगा। उसी के साथ 5000 रक्षाबंधन गिफ्ट यानी कि आप लोगों को यहाँ पर हम स्पष्ट बता दें कि आप लोगों को 5000 रक्षाबंधन गिफ्ट मिलने वाला है। यानी जिन माताओं और बहनों को 24वीं किस्त मिल चुका है उन सभी माताओं बहनों को 25वीं और हो सकता है कि कुछ माताओं और बहनों को 25वीं और 26वीं यानी 2 महीने सितंबर तक का पैसा एक साथ रक्षाबंधन गिफ्ट के तौर पर दिया जाए। और सभी माताओं और बहनों को 25वीं किस्त के साथ 32,000 महिलाओं को मिलेगा। यानी कि 32,000 सभी माताओं और बहनों को सब्सिडी मिलने वाला है। यानी अगर आप लोग बकरी पालन करना चाहते हैं तो सरकार आप लोगों को 32,000 फ्री में देंगे। और अगर आप लोग बकरी पालन के लिए आवेदन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लोगों को 32,000 तक फ्री में सब्सिडी मिले और 32,000 आप लोगों को वापस भी नहीं करना है क्योंकि 32,000 लोन नहीं है बल्कि सब्सिडी है। और ये आपको सरकार मुख्य रूप से बकरी पालन या छोटा मोटा व्यवसाय करने के लिए दे रहे हैं। और उसी के साथ पहले चरण में 12 जिला में आज 25वीं किस्त यानी आज किस 12 जिला में 25वीं किस्त मिलेगा क्योंकि पहला चरण शुरू हो चुका है और पहले चरण में 12 जिला की माताओं और बहनों को 25वीं किस्त मिलेगा। इसलिए आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैया योजना 5000 जारी यानी उन माताओं और बहनों को जिन्हें 24वीं किस्त नहीं मिला था उन सभी माताओं और बहनों के खाते में 2 महीने का 5000 आना शुरू हो चुका है। आप सभी अपना खाता चेक कर लीजिए क्योंकि हो सकता है अभी तक आप लोगों को जुलाई महीने और अगस्त महीने का पैसा एक साथ 5000 मिल चुका होगा। साथ ही में महिलाओं को 32,000 मिला। यानी अगर आप लोग झारखंड के अस्थायी निवासी हैं और आप सभी ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी कैटेगरी के हैं और आप लोगों के पास जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र है तो सरकार आप लोगों को 32,000 बिल्कुल फ्री में देने जा रही है। और आगे हम आपको बताने वाले हैं कि 32,000 लेने के लिए आपको क्या करना है क्योंकि 32,000 आप लोगों को सरकार बकरी पालन करने के लिए दे रहे हैं। और इस 32,000 में आप लोगों को 5 बकरी और 1 बकरा दिया जाएगा और इसका जो कुल कॉस्ट होगा वो 40,000 होगा जिसमें से आपको केवल 8,000 देना है और 32,000 आप लोगों को सब्सिडी मिलेगा। यानी कि 32,000 आप लोगों का पूरा तरह से माफ हो जाएगा। और आगे हम आपको स्पष्ट बताने वाले हैं कि आप लोगों को 32,000 सब्सिडी यानी कि 32,000 का अनुदान कैसे मिलेगा, कहां से आवेदन करना है। इसलिए आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। साथ ही में बताने वाले हैं कि मैया सम्मान योजना के तहत 25वीं किस्त आज किस किस जिला में मिलेगा। गढ़वा, दुमका सहित झारखंड के 3 जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत
25वीं किस्त की राशि भेजना शुरू कर दिया। यानी देखिए, अगर आप लोग गढ़वा, दुमका और इसके साथ सरायकेला खरसावा जिले से होंगे तो आप सभी अपना खाता चेक कर लीजिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों को 25वीं किस्त मिल चुका होगा। आप सभी अपना बैंक खाता लगातार चेक कीजिए, क्योंकि रक्षाबंधन गिफ्ट महिलाओं के खाते में मिलना शुरू हो चुका है। यानी इन गढ़वा, दुमका और सरायकेला खरसावा जिला की महिलाओं को 25वीं किस्त मिलना शुरू हो चुका है। साथ ही अगर आप लोगों को 24वीं किस्त नहीं मिला था तो आप लोगों को एक साथ 5,000 मिलेगा। वहीं पहले चरण में झारखंड के 12 जिला की महिलाओं के बैंक खाता में इस योजना का पैसा भेजा जाएगा। यानी पहले चरण में मैया सम्मान योजना के तहत 12 जिलों को पहले 25वीं किस्त दिया जाएगा, और जिसका शुरुआत हो चुका है। यानी पहले चरण का शुरुआत हो चुका है और अभी तक 3 जिला में 25वीं किस्त भेजा जा चुका है, और अब बहुत जल्द 9 जिलों में 25वीं किस्त 25 अगस्त से पहले भेजा जाएगा। यानी 25वीं किस्त आप लोगों को 25 अगस्त तक 12 जिला में मिल जाएगा। और आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आज किस 9 जिला में पहले चरण के हिसाब से 25वीं किस्त दिया जाएगा। उसके बाद इस योजना का दूसरा चरण का पेमेंट 26 अगस्त से शुरू होगा। यानी 26 अगस्त से दूसरे चरण के जिला में 25वीं किस्त दिया जाएगा, और इसके बाद झारखंड के सभी जिलों में इस योजना का पेमेंट मिलने की पूरी संभावना है। यानी इस महीने के लास्ट तक झारखंड के 2400 जिला में 25वीं किस्त मिल जाएगी, चाहे आप लोग झारखंड के किसी भी जिला से हैं। यानी कि 30 अगस्त से पहले आप लोगों को 25वीं किस्त मिल जाएगा। ताकि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर थोड़ी देर लग सकती है। यानी देखिए, झारखंड में कुछ ऐसा जिला है जहां पर 25वीं किस्त मिलने में थोड़ा देरी हो सकता है, या फिर उन जिलों में 25वीं किस्त ना मिले। और आगे हम आपको बताएंगे कि किस जिला में 25वीं किस्त अगस्त में नहीं दिया जाएगा, और हो सकता है कि रक्षाबंधन दिन या इससे पहले सभी लोगों को पेमेंट मिल जाए। यानी कि रक्षाबंधन से पहले आप लोगों को 25वीं किस्त मिल जाएगा, लेकिन कोशिश की जा रही है कि इस महीने लास्ट तक हर हाल में आप लोगों को 25वीं किस्त मिल जाए। यानी सरकार द्वारा स्पष्ट यह संभावना जताई जा रही है कि इस महीने यानी कि 30 अगस्त से पहले आप लोगों को 25वीं किस्त मिल जाए। और आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आज किस किस जिला में 25वीं किस्त मिलेगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खाता में 25वीं किस्त की राशि 17 अगस्त से तेजी से मिलने का शुरुआत हुआ है। यानी सबसे पहले 9 अगस्त, उसके बाद 17 अगस्त से सभी माताओं और बहनों को 2500 या फिर 5,000 2 महीने का एक साथ दिया जा रहा है, और लाखों महिलाओं के बैंक खाता में इस योजना का पैसा भेजा जा चुका है। यानी झारखंड के बहुत सारे माताओं और बहनों को अभी तक 25वीं किस्त यानी कि अगस्त महीने का पैसा मिल चुका है। और इसी के साथ केंद्र सरकार खनिज एवं खनन विधिनियम को लेकर एक विधेयक में जो संशोधन किया गया है, जिसके वजह से मैया सम्मान योजना समेत कई योजना पर प्रभाव पड़ने वाला है, और इस पर राष्ट्रपति द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। यानी देखिए, आप सभी जानते हैं कि झारखंड में एक कानून पास किया गया है, जिसके तहत झारखंड सरकार अपने कोयला या फिर जितने भी खनिज है इस पर टैक्स नहीं लगा पा रहे, और अगर झारखंड में इन सभी चीज़ों पर टैक्स नहीं लगा तो आप लोगों को मैया सम्मान योजना के पैसा मिलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि मैया सम्मान योजना और सर्वजन पेंशन योजना और अबुआ आवास योजना के तहत जो पैसा आता है वो मुख्य रूप से इसी टैक्स का पैसा यानी कि कोयला पर टैक्स और अन्य जितने भी झारखंड में खनिज है उन सभी टैक्सों के माध्यम से आता है। लेकिन केंद्र सरकार ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है खनिज एवं खनन विधेयक, और इस कानून के तहत झारखंड सरकार सभी टैक्सों यानी कि सभी खननों यानी खनिजों पर टैक्स नहीं लगा सकते। और अगर झारखंड से इस कानून को केंद्र सरकार ने वापस नहीं लिया तो झारखंड सरकार को सालाना 25,000 करोड़ तक का नुकसान होगा, और झारखंड में बहुत सारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बंद भी करना पड़ सकता है, और जिससे झारखंड के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि झारखंड में बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना, अबुआ आवास योजना और अन्य योजना शामिल है।
और इस पर राष्ट्रपति द्वारा कार्रवाई की भी बात की गई है। और अब तक इस योजना में क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी जानकारी आ चुकी है और लाखों राशन कार्ड बंद होना शुरू हो चुका है। यानी झारखंड में बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड भी बंद किया जा रहा है और इसका मुख्य कारण यह है कि वे सभी राशन कार्ड के तहत पात्र लाभुक नहीं थे, यानी वे सभी राशन कार्ड की पात्रता को पूरी नहीं करते थे, इसीलिए उन लोगों का नाम राशन कार्ड से काटा जा रहा है। और आप सभी तुरंत अपना स्टेटस चेक कीजिए और देखिए, अगर आप लोगों के पास मुख्य रूप से लाल वाला राशन कार्ड है और आप लोगों ने राशन कार्ड 2015 के बाद बनाया था, तो आप सभी ऑनलाइन इसका जो स्टेटस है चेक कर लीजिए, क्योंकि 2015 के बाद जिन लोगों ने राशन कार्ड बनवाया था उन लोगों का राशन कार्ड बंद हो रहा है। और इसी के साथ ई कल्याण छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप को लेकर भी बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यानी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ई कल्याण छात्रवृत्ति के तहत जिन लोगों को इस राशि यानी कि स्कॉलरशिप नहीं मिला था उन लोगों को खाते में स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि यानी पैसा भेजना शुरू कर दिया है। और ई कल्याण के तहत जिन लोगों ने पहले आवेदन नहीं किया था उन सभी लोगों को फिर से आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। और आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि दुमका, गढ़वा और सबसे पहले सरायकेला खरसावां जिला की महिलाओं को 25वीं किस्त मिल चुका है। वहीं दुमका और गढ़वा और सरायकेला में जिन माताओं और बहनों को 24वीं किस्त नहीं मिला था उन सभी माताओं और बहनों को इन तीनों जिला में 5000 दिया गया। वहीं पहले चरण के हिसाब से बोकारो, चतरा, देवघर और धनबाद, उसके बाद गिरिडीह, उसके बाद साहेबगंज, रांची और पूर्वी सिंहभूम और रामगढ़ जैसे जिलों को शामिल किया गया। यानी पहले चरण में इन 12 जिला की माताओं और बहनों को 25वीं किस्त का 2500 या फिर 5000 दिया जाएगा। और अगर आप लोग इन जिला से आते हैं तो आप लोगों को कभी भी 25वीं किस्त मिल सकता है। यानी रांची, रामगढ़, साहेबगंज, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो, चतरा और गिरिडीह में कभी भी 25वीं किस्त आ सकती है। इसलिए आप सभी इन जिलों से आते हैं तो अपना खाता और पासबुक को लगातार जांच करते रहिए, क्योंकि कभी भी आप लोगों को 25वीं किस्त मिल सकता है। उसके बाद अगर आप लोग गढ़वा जिला से हैं तो आप सभी के लिए बड़ा अपडेट है, क्योंकि गढ़वा रक्षाबंधन के पावन अवसर पर जिले की महिलाओं के लिए जिला प्रशासन की ओर से महत्वपूर्ण सौगात, यानी गढ़वा जिला की माताओं और बहनों को 25वीं किस्त मिल चुका है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जिले में 2,22,590 योग्य एवं स्वीकृतिक लाभुकों के बैंक खाता में अगस्त महीने की समान राशि रक्षाबंधन से पहले सफलतापूर्वक भेज दी गई। यानी गढ़वा जिला में 25वीं किस्त 20 अगस्त को ही भेज दिया गया। और अगर आप लोग गढ़वा जिला से हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को 25वीं किस्त गढ़वा जिला में मिला है या फिर नहीं मिला है, क्योंकि गढ़वा जिला की सभी महिलाओं को एक ही दिन 25वीं किस्त मिल चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी पहल के तहत संचालित इस योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। यानी मैया सम्मान योजना के तहत मुख्य उद्देश्य यह है कि झारखंड के जितने भी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रक्षाबंधन के अवसर पर जिले की लाखों बहनों के खाते में समय पर समान राशि पहुंचते ही उन्हें आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा का संबल मिला है। यानी गढ़वा जिला की लगभग सभी माताओं और बहनों को 25वीं किस्त रक्षाबंधन से पहले मिल चुका है और इस राशि के मिलने से उनके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और जैसा आप सभी जानते हैं कि झारखंड में अभी खनिज एवं खनन जो विधेयक है उसे केंद्र सरकार ने पूरी तरह से पारित कर दिया है और इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि इस विधिनियम को यानी इस कानून को झारखंड से वापस लिया जाए। और इसी के तहत 20 अगस्त को रांची में हृदय स्थल यानी बैरान भवन में झामुमो के केंद्र समिति महत्वपूर्ण बैठक होगी। यानी 20 अगस्त को इस कानून को लेकर बैठक हुई और लगातार आगे भी बैठक होती रहेगी और जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि झारखंड लगातार ऐसा आंदोलन
करेगा जिसे पूरा देश देखेगा, क्योंकि इस कानून के पास होने से झारखंड सरकार को प्रत्येक वर्ष 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि राज्य को प्रत्येक वर्ष इतना नुकसान हो, इसीलिए उन्होंने स्पष्ट बताया कि झारखंड में अब इस कानून को वापस लेने के लिए झारखंड सरकार आंदोलन करने जा रही है। और उसी के साथ अगर आप लोग झारखंड के निवासी हैं और आप सभी किसान हैं तो आप लोगों को फ्री में यानी कि 1 रुपये में फसल बीमा कराया जा रहा है। अब तक 6 लाख किसानों का फसल बीमा है और सरकार का लक्ष्य है कि कुल 22 लाख किसानों का फसल बीमा करवाया जा। देखिए, किसान अपनी फसल बीमा योजना के तहत सहकारी समिति, प्रखंड के अंचल कार्यालय में एवं राज्य सरकार के वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आप लोग अपने फसल का बीमा करवाना चाहते हैं तो आप सभी प्रखंड यानी कि ब्लॉक या फिर वेबसाइट पर जाकर 1 रुपये में अपना जो फसल बीमा है वो करवा सकते हैं। विभाग ने 22 लाख किसानों को फसल बीमा कराने का लक्ष्य रखा है। झारखंड सरकार ने कुल 22 लाख किसानों का फसल बीमा करवाने का लक्ष्य रखा है। और अगर आप लोग 1 रुपये में अपना फसल बीमा करवाते हैं तो किसी भी कारण से यानी कि वर्षा या फिर सुखाड़ के कारण से आप लोगों का जो फसल है वो खराब होता है तो आप लोगों को उचित मुआवजा इस फसल बीमा के तहत दिया जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द आप लोग इसका जो आवेदन है वो कर लीजिए, क्योंकि 31 अगस्त तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। और साथ ही में सभी झारखंड के लोगों को झारखंड सरकार सब्सिडी यानी कि 40,000 तक का सब्सिडी दे रही है। और इस सब्सिडी को लेने के लिए आप सभी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर या फिर अपने प्रखंड कार्यालय में जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। और इसके तहत आप लोगों को 5 बकरी एवं 1 बकरा दिया जाएगा और जिसका पूरा जो कॉस्ट पड़ेगा वो 40,000, लेकिन आप लोगों को केवल 8,000 देना है, क्योंकि सरकार ने 32,000 का सब्सिडी देने का इस पर ऐलान किया है। और झारखंड के सभी लोगों को 32,000 रुपए तक का अनुदान यानी कि सब्सिडी मिलेगा। और इस 32,000 को आप लोगों को केंद्र राज्य सरकार को वापस भी नहीं करना है। इसलिए जल्द से जल्द आप सभी इसका आवेदन कर दें और इसका भी लास्ट डेट 31 अगस्त रखा गया है। तो जैसा आप सभी ने देखा कि मैया सम्मान योजना के तहत 5,000 आज बहुत सारे माताओं और बहनों को दिया गया और 20 अगस्त को भी बहुत सारे जिला में 25वीं किस्त मिल चुका है। और आज भी यानी 21 अगस्त को भी बहुत सारे जिला में 25वीं किस्त दिया जाएगा। और 5,000 रक्षाबंधन गिफ्ट आप सभी को मिलेगा। जिन्हें 24वीं किस्त नहीं मिला है उन्हें 5,000, और जिन माताओं और बहनों को 24वीं किस्त मिल चुका है उन सभी माताओं बहनों को 2500। वहीं 2500 के साथ आप लोगों को 32,000 दिया जा रहा है। और हमने आपको आज की वीडियो में स्पष्ट बताया कि 32,000 किन माताओं और बहनों को दिया जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। और मुख्य रूप से आप लोगों के पास जातीय आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप लोगों को 32,000 सब्सिडी दिया जाएगा। और हमने आपको ये भी बताया कि पहला चरण शुरू हो चुका है और पहले चरण में झारखंड के 12 जिला में 25वीं किस्त का 2500 या फिर 5,000 दिया जाएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर डाउट है मैया सम्मान योजना के रिलेटेड तो आप सभी हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसी तरह की सही सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।